हर जहाज में जितने मानस बैठे सारे सो लिए, मुंह बटवे से आली एक बै घूंघट खोलिए, सो मन की जाल बगे तू इनने टोलिए, दुख सुख की बतला के बेसंग पाछे रो लिए, गोरी बिल्कुल ना शर्माइए मन्ने दिल की बात बताइए, गोरी दिल की बात बताइए, जहाज में तू बैठ राम रट के, यो ओढ़ना संग वाले थारो पल्लो पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर, अरे पानी आड़ी पानी, फिर देखो देसी शुरू हो गया एकदम से बिल्कुल ठेठ खड़े बोल आगे, पहले अंग्रेजी था, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, अरे पानी आड़ी पानी प्यादे क्यों बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समझ गया ठाके डोल खड़ी होगी, पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर। और वो दौर ऐसा था, मैं आपको बताऊं भारद्वाज साहब, मेरे पास फोन आया करते थे कनाडा से, इंग्लैंड से, अपने हरियाणा वाले के फोन नंबर था मेरा उस पे सीडी पे, और उसके अंदर अंग्रेज लोग भी क्लबा में दारू पी पी के न्यू दिखाई उनती। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, खास कार्यक्रम में खास शख्सियत से हम रूबरू करवाते हैं। तो वही इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के बड़े कलाकार करमबीर फौजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो फौजी साहब राम राम जी। राम राम जी, ग्राउंड मीडिया देखने वाले सारे श्रोताओं ने मेरी राम राम। और भारद्वाज भाई बड़े कलाकार बोल दिया, बड़े कलाकार तो बनाने वाले श्रोता हैं, और आप जैसे लोग हो जो आप हमारे को इम्प्रूवमेंट देते हो अपने चैनल को। जी फौजी साहब, हम छोटे से थे जब आपकी रागनी सुना करते, जब हम गाने सुना करते, जिस टाइम पर सीडी और वीसीआर का जो टाइम हुआ करता, जो दौर हुआ करता, जो रेडियो में कैसेट बाजा करती, वो दौर था। उस दौर तो सुना करते, इसलिए हमारे लिए तो बड़े हो सर, और हमेशा बड़े ही रहोगे। तो फौजी साहब, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि इस लाइन में कैसे आए? मतलब जो हर देखो आप फौज में भी रहे हैं, जब आप करमबीर फौजी लगाते हैं, हमने सुना कि इंडियन आर्मी में आपने सेवा दी है, तो इस लाइन में कैसे आए सर? इस लाइन में ये मेरी एक हॉबी थी जी, एक मेरी रुचि थी जो मेरे को इस लाइन में लेकर के आई है। बचपन से ही मेरे को गाने बजाने की रुचि थी, और लेकिन अपने हरियाणा में क्या है कि ज़्यादातर बच्चों को ना स्पोर्ट्स में डाल देते हैं। बिल्कुल। तो मेरे को खेलों में डाल दिया, अखाड़ा है हमारे कुश्ती का गांव में, वहाँ छोड़ दिया। लेकिन गाने बजाने की चस्क मेरा होया करती, मैं लुक लुक का गाया करूँ था। और मेरी माँ मेरे गढ़ हुए मटके जो लकोंदी फिर जाए कर दी, भाई कड़ा काम छेड़ दिया इसने। आपने पता है फिर भाई बच्चा का इस गाना बजाने की जब ध्यान हो गया, पढ़ाई नहीं होगी। उनका तो ये था ना, अपने बच्चों की ख्वाहिश मार कर कोई राजी नहीं है। तो क्या नू भी क्या होगा, जाटा का छोरा हर के काम छेड़ रहा है। ये तो आप कास्ट का के नाम लेवा भी, ये तो है ही अभी कोई भी नहीं कहते हैं तो डुम्मा काम है। जब तन जाट कह दिया तो यू पहला यू काम जो है जाति वाइज बंट रहा था, जातिवाद सारे काम करे थे। आजकल तो यार जातिवाद को मतलब नहीं, मतलब जमाने ने तरक्की तो नहीं कर ली, डिजिटल हो गए हम लोग। वो पहले अपने अपने काम थे, भाई चलो अरिजना का यो काम हो गया, वाल्मीकि का यो काम हो गया, जिमर का यो काम हो गया, पंडिता का यो काम हो गया, जाटा का यो काम। आजकल तो मेरे भाई सारे जो है ना जात पात वाला सिस्टम रहे को नहीं। हाँ वो कहते हैं, ये भी कहते हैं भले क्या डूम वाला काम छेड़ लिया, क्योंकि मेरा 80 डूम है जो ये गाया बजाया करते राजघरानों के अंदर, वाकई में इनका काम था। लेकिन आजकल तो ये म्यूजिक की पढ़ाई हो गई, MA BA, संगीत तो एक ऐसी चीज है, प्रोफेशनल काम हो गया। हाँ बस वो तो प्रोफेशनल हो गया आजकल तो। चलो फौजी साहब देखो, जीवन में हम जो भी काम करा, हाँ जिस भी लाइन में हाँ, तो हर किसी का गुरु हुआ है। खासतौर पर सिंगिंग लाइन में पूरा हरियाणा ना जानना चाहा है कि करमबीर फौजी का गुरु कौन है। भाई बात न्यू है मेरी, सुन ले जी। ना तो क्योंकि गुरु, ना तो मैंने गुरु बनाया जी, ना मैंने कोई चेला बनाया। मेरा तो गुरु जो लाया ना माँ सरस्वती ने, ये गुरु मेरा गुरु है। मैं नहीं किसी गुरु जो भाई बड़ी बात है यार, गुरु जो लगाया वही मेरा गुरु है। और भाई बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि जीवन में खुद मतलब प्रैक्टिकली दौर से गुजरे, खुद गाया, खुद सीखा है। बताऊं पता है क्या, गुरु जब मैंने कोई अपना गुरु बनाया नहीं कि मैं किसी को कैसे कोई मेरा गुरु है इससे मैंने सीखा है, कुछ भी नहीं है। मैं कहीं से नहीं कहती हूँ मेरे को किसी ने इससे मैंने सीखा है, नहीं मेरे को सिखाया। मैं कैसे कह सकता हूँ जब मैंने कोई गुरु बनाया नहीं। और चेला मैं बनाने का वो नहीं कहता कि मेरा चेला है, क्योंकि मैं कहता हूँ मेरा चेला मत, क्योंकि मेरे कोई गुरु नहीं है। अब मैं किसको क्या चेला बनाऊंगा बताओ, जब मैंने कोई गुरु निर्धारण किया। ये तो भाई देखो माँ सरस्वती की कृपा लगा लो, या न्यू लगा लो, भाई मेरी मेहनत लगा लो, मेरा व्यवहार लगा लो, या मेरा तुक्का लगा लो। चलो इस तरह चल रहा हूँ। बिल्कुल। पढ़ाई कितनी कर रही हो जी? पढ़ाई भाई मैंने मैट्रिक करके तो आर्मी में गया था जी। +1 के अंदर मैं
मैं था जब भर्ती हो गया, पढ़ने का शौक था मेरा, लेकिन मैंने अपना वहाँ से किताबें भी अपनी साथ ले गया कि मैं पढ़ा करूँगा, वहाँ पेपर भी दूंगा। लेकिन आर्मी में जाने के बाद एंगेजमेंट इतनी थी भाई, सोने का टाइम मुझसे मिला करा था, किताबें को तो मैं बक्से में धरी रह गई। तो +2 के फार्म भी भर दिए थे। +2 के फार्म भरने के बाद में पढ़ने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वही तो पीरियड हो गया ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग के अंदर रगड़ा पट्टी चल रही है। और वहीं पेपरों के टाइम पे छुट्टी लेके आ गया 7-8 दिन की, किसी में 6, किसी में 21, किसी में 13। एक फिजिकल में 79 आए थे, बाकी सारे सब्जेक्ट में हो गया था मैं फेल। उस टाइम से पढ़ाई छोड़ दी। फिर जब मैं आर्मी से आया, आर्मी से आने के बाद मैंने यहाँ देखा सिस्टम भाई तो सारा सौदा डिजिटल पे जाएगा। पहले तो कैसेट चाले कर दी। ये आपने बीच में बोला था पहला मैं रेडियो में कैसेट सुने करते, रेडियो में नहीं टैप में सुने कर दे, आपने रेडियो कहा आसी तो मैंने जब आगे होंगी। चलो फिर भी आप जल्दबाजी में रेडियो टैप VCR सारे एक ही चीज है। तो फिर उस दौर में जो रेडियो का जो जमाना था, उस दौर में जो यूट्यूब का चल रहा है, फेसबुक का चल रहा है, इंस्टाग्राम का चल रहा है, टिकटॉक का चल रहा है, उस दौर में इस दौर में क्या फर्क लगा आपने? इस दौर में फ़र्क ये है कि पहले तो कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे। बिल्कुल। पहली बात तो ये थी कि गाने वाले बंदे जो हिम्मत हार जाते थे कि यार मैं तो गा ही नहीं सकता। बिल्कुल। क्योंकि पूरा गाना गा के एक लाइन में भी गलती होगी, दोबारा फिर पूरे सजिंदे पूरे गाने बजाने, पूरे गाओ, ट्रैक वाला तो कोई सिस्टम था ही नहीं। पूरी रात लग जाया करती 2-3 गाने के ऊपर। हमने उस टाइम पर रिकॉर्डिंग करी ऑडियो की। अच्छा, फिर उस टाइम पे क्या था, कंपनियां होया कर दी, कंपनियां ऑडियो बनाया कर दी, फिर वीडियो आई, वीडियो बना के कंपनियों के और सेल हो कर दे, आगे रिटेलर हो कर दे, आगे फिर बेचा कर दे कैसेटा ने। कलाकार तो सिर्फ गा दिया करते, देखो मेरी कैसेट चलेगी ना चलेगी, वो सिस्टम था। फिर ये धीरे धीरे चिप सीडियम आने के बाद जो डिजिटल पाया ना, डिजिटल के अंदर ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो गया, ये कैसेटें सीडियाँ बना के बेचना तो काम हो गया खत्म। सिर्फ नेट पे चढ़ाओ और लोग देखेंगे। इसके अंदर ये हो गया, मेरे जैसे बंदे ने प्लेटफॉर्म मिल गया। जैसे मैं पहले कंपनी में गा के आऊँगा कैसेट, कंपनी वाले बोलेंगे तेरे को ये दे देंगे, ठीक है जी इतने दे देना, मैं गा दूंगा। 4 कैसेटें गवाएंगे, इतना देंगे, ठीक है जी मैं गा दूंगा। उसके बाद में भैया कंपनी चाहे लाख कमाओ, करोड़ कमाओ, चाहे कंपनी मेरे से लॉस में जाओ, मेरे को एक बार जो मिल गया बस, उसके बाद मेरी छुट्टी। अब ये प्लेटफॉर्म आने के बाद में हमने पता लग गया कि भाई मैं सिंगर हूँ और लोग जो मेरे फैन है मुझे देखेंगे, आज नहीं 4 दिन के बाद देखेंगे। तो हमने चैनल बना ली भाई। चैनल बनाने के बाद आज आप देख रहे हो कि आप ये स्टूडियो में आए हो रहे हैं और अपना जो मेरा प्लेटफॉर्म मैंने चैनल का खड़ा किया है, ये सिर्फ ये बदलाव होने के बाद डिजिटल में जब भी खड़ा किया। लेकिन हाँ, मेहनत की जरूरत है इसके अंदर। देखो आप लोग पढ़ाई का ऊपर पढ़ाई पूछा तो मैंने इसके लिए मैंने आने के बाद वहाँ से +2 करी, BA फर्स्ट ईयर करी, BA सेकंड ईयर करी, अभी कोरोना से पहले BA फाइनल ईयर करी है। RBM में भी करूँगा आगे। पढ़ाई की कोई उम्र थोड़े है। तेरे मेरे जैसे मजाक भी उड़ाए जाओ भाई, नॉलेज हासिल करेंगे। ये पीछे कंप्यूटर रखे हैं, ये मैक प्रो रखे हैं, ऐसे 4-5 कंप्यूटर रखे मेरे पास, ऑडियो के, वीडियो के। यार मैंने इसने बोल रहे था माउस मुस्सा सा भी मैंने पकड़ना बताइयो जब मैं ले आया था इसने। लेकिन क्या करें, मैंने पता था डिजिटल पावेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये भी नहीं पकड़ना हुआ था। आज जब मैं इस पर सारी वीडियो की एडिटिंग, ऑडियो की रिकॉर्डिंग सारी कर लेता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का हमें फ़ायदा मिल गया कि थोड़ी सी हमने मेहनत की तो इस प्लेटफॉर्म के हम खुद ही जो आज प्रोड्यूसर भी बन गए, सिंगर भी हैं और सारा कुछ कर ही लेते हैं खुद ही। बिल्कुल। तो फौजी साहब, दर्शकों ने एक जो सॉन्ग है आपका, तो एक सॉन्ग सुनाए एक बार। मन गिण कह दे लिए बोल 360 चबारे आली, गिण कह दे लिए बोल 360 चबारे आली, खोले नहीं किवाड़ देख रहा, खोले नहीं किवाड़ देख रहा, बाट चबारे आली रे। मन गिण कह दे लिए, ये मैंने डीजे मिक्स किया था, लेकिन पहले रागनी में करती है। पहले रागनी, आज भी एगड़ बेंजो भी चलता है ये गीत रागनी के तौर पे, लेकिन मैंने इस तरीके से गाया था, ये चल गया था बढ़िया। तो फौजी साहब, आपने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, बहुत सारी रागनियाँ की हैं। तो कोई ऐसा कोई सॉन्ग हो जिसका आप मान लिया हरियाणा ने या किसी व्यक्ति ने विरोध किया, भाई ना फौजी साहब ये अच्छा नहीं है, तो कोई एक आधा? नहीं, विरोध किसी ने कोई किसी चीज का नहीं किया। देखो, क्योंकि माँ सरस्वती ने इतनी कृपा दी है हमारे को कि हम माहौल बांप लेते हैं। स्टेज ज्यादा करता हूँ मैं, हम माहौल बांप लेते हैं कि हम कहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ क्या चीज चलेगी, उसके अकॉर्डिंग हम गाते हैं। वहाँ कोई विरोध की बात नहीं होती। और दूसरी बात, अगर कहीं सोशल मीडिया पे विरोध की बात आई है ना भाई, वहां तो आई है। वहां क्यों आई है? क्योंकि जब हम गाने गाते हैं ना तो हमारे पास कहीं कमेंट आ जाते हैं, कमेंट को तो इग्नोर किया जाता है। कई बार फोन आ जाते हैं, भाई या तो भाई रागनी उसने लिखी थी भाई दयाचंद जी ने, अरबलियत मेर सिंह की छाप ने क्यों कर ला दी भाई, या तो मेर सिंह की रागनी ने दयाचंद की छाप को कर ला दी। तो भैया हमने तो मगर कापी में पढ़ी है, पुराने गायकों से सुनी, हमने गाई है भाई, ये तो उसकी है। मैं भाई साहब कोई बात नहीं, मैं इसको उड़ा देता हूँ या उस संतरे को उड़ा देता हूँ, ये तो विवाद थोड़े बहुत आ जाए। और बाकी भाई नहीं कहने वाले तो देखो, कोई तेरे से जलने वाला, कोई मेरे से जलने वाला। अब ये भी तो है ना लोगों के अंदर, मान ले कोई तेरे से जल रहा हो भाई, तो फौजी खास दोस्त है, ग्राउंड मीडिया का इंटरव्यू ले, और मेरे को कमेंट में लिख देगा क्या है ये, कैसे कैसे
ऐसे कलाकारों के पास चले जाते हो आप। मेरे भाई माँ सरस्वती की जिस पे कृपा हो जा, आप भी कलाकार हो, मैं भी कलाकार हूँ, और संस्कृति की जहाँ उठाने की बात आती है तो हम सबको मिलके जब हमारे हरियाणा की बात आ जाती है तो भैया उसका साथ देना चाहिए हमारे को। मैं तो देता हूँ भाई, सर हम कहता हूँ कोई भी कलाकार है, कोई राइटर है, कोई मॉडल है, जो सामाजिक से जुड़ी हुई बातें हैं, मैं तो बताता हूँ जवाबदार कलाकार हूँ मार्केट का। अब किसी क्या सोच हम क्या कह सकते तो ऐसा कौन सा गाना है या कोई रागनी है जो सबसे पहले आपकी वायरल हुई और आपको लगा कि हाँ मेरी ये रागनी या मेरा जो सॉन्ग ये वायरल हुआ? ऐसा है, देखो जो मैंने गाया ना जी सर, वो लोगों की जुबान पे है, मैंने नहीं गाया वो बात अलग है कि कह देते हैं यार फौजी तो लुप्त हो गया, यार फौजी के तो गाने आंदे को नहीं। वो तो वे लोग बोल रहे हैं ना जो डीजे वीजे ये सुनते हैं, उस जो ये छिछोरे बच्चे हैं उनको मैं दिखता नहीं, वो तो वो बोल रहे हैं वो लोग। तो ये बात तो अब जो चीजें मैं दे रहा हूँ, परोस रहा हूँ, मेरी खूब चल रही है, मेरे को सर्च करके देखो, लेकिन वो एक ऑडियंस अलग है, वो सुनने वाले अलग हैं। तो कितनी उम्र के हैं ज्यादातर जो आपके साथ जुड़े हैं लगभग? भाई मैं तो बच्चे से लेकर लेडीज ज्यादा सुनती है मेरे चैनल को। गांव के अंदर हरियाणवी फोक, राजस्थानी, पंजाब और जो उत्तरांचल के जो उत्तरी भारत का फोक है ना, देहात है वो, और प्लस जो देशभक्ति वाला सिस्टम है उसमें मेरे को सर्च कर लेते हैं। अभी देशभक्ति फौजी सुनेंगे, कई गाने बहुत बढ़िया बिल्कुल गाए, हर लोग सुन भी रहे हैं। तो ये हर एज कैटेगरी के फैन है। तो भाई दर्शकों ने एक बात और बता दूं, जैसे ही हम फौजी साहब की स्टूडियो में आए तो कैमरामैन ने कहूँगा एक बार घुमा के दिखा दे, तो भाई जो यूट्यूब की जो मेहनत से अमेरिका की तरफ से जो प्लेट मिलती है, यानी कि जो सिल्वर प्ले बटन मिलता है, फिर गोल्ड प्ले बटन मिलता है, तो आप देख सको हो, दो तो जो गोल्ड प्ले बटन है वो मिल रहे हैं फौजी साहब को, और जो 4 है वो अलग से जो सिल्वर प्ले बटन है वो मिल रहे हैं। तो फौजी साहब का बताना था कि 50 लाख यूट्यूब के ऊपर अलग अलग जो चैनल इनके 50 लाख सब्सक्राइबर है, इतने होंगे जी फौजी साहब? हाँ इतने तो हैं। तो परिवार वालों ने जी, जैसे आप इस लाइन में आए हैं, तो परिवार वालों ने कितना साथ दिया और विरोध भी किया, तो फिर कब साथ देने लगे आपका? परिवार वालों ने विरोध खूब किया भाई जी। परिवार वालों ने तो मेरा विरोध आर्मी से आने के बाद मैंने लाइन पकड़ी जब भी किया कि भाई कुछ धंधा कर ले तू, और फौज में तो छोड़ के भी क्यों आया, फौज में रह जाता करे जाता और नौकरी, और ये तो क्या करेगा इस लाइन के अंदर। क्योंकि उन्होंने क्या पता था यार ये लाइन क्या है, इस लाइन के अंदर क्या है। जो इस लाइन में हॉबी रखता है, जो इस लाइन के अंदर रम गया, माँ सरस्वती की जिस पे कृपा होगी, जिसने संगीत प्यारा लगा, उसी को पता है कि ये लाइन चीज क्या है। तो भाई माँ बाप ने तो मान ले, मेरी माँ है, मेरी माँ ने मेरा हर मोड़ पे साथ दिया है, चाहे कुछ भी किसी फील्ड है, उसको पता है भी, उसको इस चीज़ का विश्वास है कि मैं मेरा बेटा गलत नहीं कर सकता, एक बात तो ये है। और नंबर 2 माँ का आशीर्वाद है, माँ को पता है मेरा आशीर्वाद मैंने बेटे को दे रखा है, मेरा बेटा गलत करेगा नहीं, और आज नहीं तो कल ये कामयाब पक्का हो जाएगा। मेरी माँ ने मेरे को हर मोड़ पे साथ दिया है। बिल्कुल। तो मेरी माँ ने तो बोला ठीक है कर ले जो तू करे। शुरू में दिक्कत आई मेरे भाई, और सीधी सी बात है, फिर ने कहा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जस्ट पैसे लग गए ना। फिर तो बोले घर काले बस दर्द दे रहे इस पे पैर धर धर रही, तो पाछे मुड़े ना रुपया मैं रोज हूँ तो नहीं कहा बेटा कड़ा गया आया नहीं, बोले क्या तो नहीं आया, घर हम आऊँ, और भाई 25 दिन अगर करता है बहरों नहीं न्यू बेरा भाई रुपये कमा के ले आवागा, तो चलता रहो, बोले कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद भाई देखो जहाँ सरस्वती वहाँ लक्ष्मी तो आई जाती है, परमात्मा की दया से अच्छा आमदनी सोर्स भी हो गया इस लाइन में, नाम भी मिल गया, काम भी मिल गया, और घर वाले का भी फकर से सीना चौड़ा हो जाता है भाई। न्यू कह कर देखी तो गाने बजाने गांधा अंडा, पड़ोसी भी कमेंगे भाई, कमेंगे एक आधे से हुए हैं जड़ने वाले कहते हैं, लेकिन सबका फिर मुंह भी बंद हो जाए। और आज आपके देख लो आपके सामने है जैसा भी है, भाई बहुत बड़ी बात है। तो फौजी साहब एक आपकी जो रागनी आई थी पानी वाली पानी प्यादी, उसमें आपने कुछ इंग्लिश के वर्ड यूज कर दिए थे कि वस गिव मी वाटर आई एम थर्स्टी। पहले तो मैं बता दूं कि ये जो पानी वाली पानी प्यादी है अपने हरियाणा के लिए बहुत लक्की रागनी है। इस रागनी ने करमवीर फौजी नहीं, इस रागनी ने तो कई कलाकार हिट करे। जो कर तू कहे मैं छोटा सा था, मैं भी छोटा सा था जब मैंने बीरपाल खरकिया की आवाज में पहली बार ये रागनी सुनी थी। ये रे पानी आली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी। फिर उसके बाद राजेंद्र खरकिया ने गाई, उस टाइम में आर्मी में था मैं, उस टाइम अम्बाड़ा मेरी ड्यूटी थी, और मैंने यो जब रागनी सुनी सिनेमा के अंदर देखी फिल्म, क्या गदर रागनी गाई राजेंद्र खरकिया ने, क्या पर्सनालिटी थी उसकी। जब वो रागनी बोला गया वाक्य हरियाणा को, लाडो फिल्म थी, हाँ लाडो फिल्म, लेकिन वो रागनी गाई वहां भी न्यू क्या कर रहे थे भाई बस ये रागनी बन गई, नासी को रागनी बन ही नहीं सकती, लेकिन भाई परमात्मा की कृपा हुआ है। जब मैंने उसको डीजे रिमिक्स किया फिर न्यू फिर बम्बे सा पाट गया, फिर तो इंग्लिश के वर्ड तो मैंने न्यू यूज करे उसके अंदर, इंग्लिश के वर्ड तो मैंने उसके अंदर न्यू यूज करे ना, मैं हो सके यार न्यू सोचेंगे हरियाणवी है तो छोड़ो यार कभी वही बात ना आ जाए, इसलिए मैंने इंग्लिश से स्टार्टिंग कर दी। मैं लोगों को ये पता नहीं चले पंजाबी आवेगा कि हिंदी आवेगा गाना, तो उसके अंदर मैंने पहले वर्ड ये डाले थे
पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, आई एम थर्स्टी प्लीज गिव मी वाटर। अरे पानी आड़ी पानी, फिर देखो देसी शुरू हो गया एकदम से, बिल्कुल ठेठ खड़े बोल आगे, पहले अंग्रेजी था। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर, अरे पानी आड़ी पानी प्यादे क्यों अन बोल खड़ी होगी, के कुएं का नीर समड़ गया ठाके डोल खड़ी होगी। पानी वाली प्लीज गिव मी वाटर। और वो दौर ऐसा था, मैं आपको बताऊं भारद्वाज साहब, मेरे पास फोन आया करते कनाडा से, इंग्लैंड से, अपने हरियाणा वाले के फोन नंबर था मेरा उस पर सीडी पे, और उसके अंदर अंग्रेज लोग भी क्लबा में दारू पी पी के न्यू दिखाई उनती, बोला फानी फाली प्लीज गिव मी वाटर। खुशी हुई भाई, हरियाणवी बोल पहुंचे। और बाकी गामा में देहात के अंदर या रागनी पहला यो सॉन्ग था जो हरियाणवी डीजे कहीं देहात के अंदर राजस्थान या हरियाणा में बजा था, तो डीजे के अंदर यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके अंदर आजकल हमने भी वो बहुत सुना था, बहुत प्लेटफार्म से उठ गया, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा वहाँ से बदलाव का हिस्सा थोड़ा हम बने। इस चीज़ के लिए हमारे को फल दे दिया परमात्मा ने, वहाँ से शुरुआत करा। ये तो बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, बहुत बढ़िया बढ़िया लेखक, बड़े अच्छे अच्छे। अच्छा ये तो देखो आपने उस दौर से भी गुजरे आप, जिस वक्त सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, अभी सोशल मीडिया का भी है, तो आप एक कलाकार हैं, बेहतरीन कलाकार है, हरियाणवी बोली का नाम ऊंचा किया आपने। हमने तो देखा सर, छोटे से देखते आए थे, तो बॉलीवुड में प्रयास नहीं किया जाने का? ऐसा है भारद्वाज जी भाई साहब, चक्कर ऐसे है कि मैंने मेहनत जरूर की है, और उसके बाद में मन ने ये कहीं खुद हाथ पैर ये नहीं मारा जा करके कि ये मेरे को ये करना है जी, मेरा ये कर लो जी, मेरा इस तरह कर दो। लेकिन मैं यहाँ संतुष्ट हूँ कि मैंने हरियाणा में बैठे बैठे अपने हरियाणवी के लिए इतना काम किया है कि बम्बे तक जाके डंका बज गया मेरे भाई। वहां जा करके हम बॉलीवुड के कैमरे के आगे अगर खड़े होंगे ना, तो वो एक संस्कार अलग है, वो तो दुनिया ही अलग है भाई। आज हमारे बेटियां यहाँ प्लेयर हैं, हमें गर्व है कि हमारे बच्चे प्लेयर हैं, मेरे गांव के बच्चे प्लेयर हैं, मैं उनके साथ में खुद स्पोर्ट्समैन रहा, मुझे आनंद आता है इन चीज़ों में। वहां जा करके तो बॉलीवुड में आपको पता है, बेबे कड़ा है, भाई कड़ा है, बब्बू कड़ा है, माँ कड़ा है, खुद कड़े भी रहे किसी ने, वो एक अलग पैसा आता है, शोहरत आती है, लोग पहचान ज़्यादा बनती है, पर संस्कार वहाँ वो उन लोगों के लिए ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि फौजी वहाँ उनको गलत कर रहा है, लेकिन हम नहीं, हमारा मन जो हमारा, हम मिट्टी से जुड़े हैं ना, हम इस मिट्टी में यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम तो यहीं रहेंगे, यहीं रह के करेंगे जो भी करेंगे। हम यहीं बॉलीवुड वाले लोग जो देखते हैं उनको हमारे को भी देखते हैं। कम तो सर एक जो सॉन्ग आपका जहाज के में बैठ गोरी, हाँ। वो एक बार उसकी 2 लाइनें सर। अरे जहाज में जितने मानस बैठे सारे सो लिए, मुंह बटवे से आड़ी एक बै घूंघट खोलिए, 100 मन की जाल बगे तू इनने टोलिए, दुख सुख की बतला के बेसंग पाछे रो लिए, गोरी बिल्कुल ना शर्माइए, मन ने दिल की बात बताइए, गोरी दिल की बात बताइए, जहाज में तू बैठ राम रटके, यो ओढ़ना संग वाले थारो पल्लो लटके। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।